हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। तो हम मैं इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको किसी अगर क्वेश्चन में 3 क्रमागत 4 क्रमागत या फिर इससे ज़्यादा कोई भी दी हुई है, उनकी संख्याओं का योग दिया है और उसके बीच वाली संख्या पूछ रहा है या फिर उसके बाद वाली संख्या पूछ रहा है, पहले वाली संख्या पूछ रहा है, बड़ी पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है, कोई भी संख्या अगर पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, जब कभी क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं का योग दिया हो तो उसकी सभी संख्याएं प्राप्त करने के लिए जितनी भी क्वेश्चन दी हो, 3 4 हो 5 कोई भी दी हो, जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनके योग को उसकी टोटल संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये देखिए, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा किया है। अब इसमें टोटल कितनी संख्याओं का योग कितना कह रहा है, 24 कह रहा है। हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, 3। तो उस हिसाब से 24 है मेरा योग और संख्या कितनी है मेरे पास, 3 है। तो उस हिसाब से अगर इसको हम भाग करें कितना आएगा। तो अभी हमने आपको जो सूत्र दिखाया था वो मध्य वाली संख्या के लिए है। तो ये देखिए, मध्य की संख्या बराबर टोटल योग बटे संख्याएं। तो अब जैसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको अभी आगे आ जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250। इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा। अब देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ये अलग हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि आप निकालेंगे आसानी से। तो सबसे पहले मध्य की संख्या निकालेंगे। तो 5 अभी हमने क्या बताया था, 5 मध्य की संख्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र था, टोटल टोटल योग बटे टोटल संख्या है। तो हमारा टोटल योग कितना है, 250। और टोटल संख्या है मेरे पास कितनी है, 5। तो इसका अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो ये 50 मेरी कौन सी संख्या निकली, बीच वाली निकली। तो मतलब हमारी ये जैसे ये हमारी बीच की संख्या है, इसके पहले कितनी 5 संख्याएं हैं टोटल। तो एक मान लो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये है, चौथी ये आगे आएगी और ये पांचवी आएगी कि नहीं आएगी। अब उस हिसाब से मेरी बीच वाली कौन सी हुई, ये। अब इसमें कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या है, तो सम है तो इसके पहले वाली कौन सी आएगी, 48। इसके पहले कौन सी आएगी, 46। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 145। तो इसमें छोटी संख्या बतानी, छोटी विषम संख्या बतानी। तो पहले हम अपना बीच की संख्या निकालेंगे। सॉल्यूशन बराबर 145 सभी संख्याओं का योग बटे उसकी संख्या। तो इसका अगर हम भाग करें कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 45 मतलब 29। अब इसकी सबसे बीच वाली संख्या कौन सी निकली, 29। अगर 5, अब इसमें 5 संख्या है तो इसमें भी 2 आगे होंगी और 2 पीछे होंगी। उस हिसाब से मेरा ये इसके पहले कौन सी आएगी, 27। और ये कितनी आएगी, 25। तो सबसे छोटी पूछा तो आपका आंसर ये है। सॉरी, इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में बड़ी पूछ रहा था सबसे, तो हमने सबसे छोटी बताई। अगर बड़ी बतानी है तो इधर हम 52 और ये 54। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी निकली, 54। और सबसे छोटी कौन सी निकली, 46। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या निकालनी। अब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो उसी तरह, मगर थोड़ा इसका मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और योग बटे टोटल संख्या है। अगर हम इसको भाग करें कितना आएगा, 4 नहीं है 36। तो हमारा कितना आया, 9 आया। मगर हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा, सम संख्या है, तो ये तो हमारी विषम निकली। तो अब देखिए, ये विषम निकली है तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4। अब 4 में ये बीच वाली कौन सी है, यही तो सबसे बीच में निकली। 2 इधर से 2 इधर से, सबसे बीच वाली है। तो इसके बाद वाली सम कौन सी होगी, 10। इसके पहले वाली 8। अब उस हिसाब से देखिए, तीसरी संख्या पूछ रहा, तो मैं इसके पहले वाली कौन सी होगी, 6। तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 10 आपका आंसर आ गया। इसके बाद वाली अगर चौथी पूछता तो कितना आंसर आता, 12। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, अब मान लो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराए वो इसी तरीके से आएंगे, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे।
अब आगे क्वेश्चन है जानवरों वाले सवाल, मतलब जानवरों से संबंधित प्रश्न। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है। एक तो साइंस साइड वालों के लिए ट्रिक है जो एक्स और वाई मान के कर लेते हैं, और एक जो है आर्ट साइड या फिर जिसको देसी ट्रिक कहेंगे। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला है, इस तरह के किसी भी प्रश्न में जो पूछा जाता है उसका उल्टा मान लिया जाता है। मतलब जैसे दो पैर वालों पक्षी के लिए पूछा जा रहा, तो हम क्या मानेंगे, उसको कन्वर्ट करके हम कर लेंगे चार वालों में, उल्टा मान लेंगे, और उसको पूरा मान के उसके सिर पैर निकाल कर उसके पैर और सिर में घटा देते हैं। फिर पूछे गए वाले प्रश्न में उसका आधा कर देते हैं। आधा इसलिए करते हैं क्योंकि दो पैर वाला था। अब उसके आपको हम हल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कह रहा, कबूतरों की संख्या बताइए। अब कबूतरों की संख्या बतानी है। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट है, ये है सभी दो पैर वाले मतलब दो पैर वाले पक्षियों का है मानते हैं, चार पैर वालों में मानते हैं। जब चार वालों में मानोगे तभी तुम्हारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आने वाला नहीं है। तो अब इसको हम चलो हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, तो कबूतरों की पूछ रहा है तो हम किसको मान लेंगे, कबूतरों की पूछ रहा है तो हम किसको मानेंगे, चूहों को। तो मानेंगे माना सभी जो कबूतर हैं वो क्या हैं, चूहे हैं। ठीक, हमने सभी को, हमने अभी बताया था ना सभी को मान लेंगे, तो सभी को हमने चूहे मान लिया। अब आगे हम हल करेंगे तो सिरों की संख्या कितनी दे रहा है, सिर दे रहा है इसमें 90। सिर इसमें कितने दे रहा है, 90। अगर सिर 90 दे रहा है तो उस हिसाब से हमारे सिर 90 हैं। अगर चूहा हमने माना है तो चूहों के पैर कितने होते हैं, चूहों के पैर कितने होते हैं, 4। तो उस हिसाब से इनके टोटल पैर कितने होंगे, टोटल पैर बराबर 90 × 4 बराबर 360 पैर। अगर सभी हमारे चूहे हैं, कबूतर नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे टोटल कितने पैर हुए, 360। मगर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है, 224। तभी हमने आपको बताया था कि निकाल कर उसके पैर सिर में घटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो अब जो निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, कबूतर के। तो कबूतरों के पैर बराबर 360 माइनस 224, 360 माइनस 224 कर लिया। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 3 1। ये कितने निकले, ये पैरों कबूतरों के हैं ये। अगर कबूतरों के पैर कितने होते हैं, एक कबूतर के दो ही पैर तो होते हैं, और टोटल पैर निकला है तो इनके सिर की संख्या नहीं निकल आएगी। अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें तो कितना निकलेगा, 68। 68 कबूतर आपके निकल आए। आपको अगर क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और सिर 48 है। मुर्गियों की संख्या निकालिए। तो ये सवाल भी हम उसी मेथड से लगाएंगे, फिर अगला सवाल हम एक्स वाई मान के करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा, कुछ मुर्गियाँ गायें हैं, तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा, तो हम क्या मानेंगे, माना सभी मुर्गियाँ गाय हैं। ठीक है, अब सभी मुर्गियाँ अगर गाय हो गई तो सिर हमारे कितने हैं, टोटल सिर हैं 48। तो उस हिसाब से टोटल पैर कितने हुए, टोटल पैर हो जाएंगे हमारे 48 × 4, क्योंकि हमने गाय माना है, गाय के एक गाय के 4 ही पैर तो होते हैं। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 और 4 जब 16, 16 3 16 3 19, 192 पैर। टोटल हमारे पैर कितने निकले, 192।
अगर इसको हम हल करें, अब हमने क्या कहा था, उसमें घटाना रहता है, तो 192 ये हमारे किसके हैं, गाय के, और दे कितना रहा, पैरों की संख्या कितनी दे रहा, 140। तो हम अगर इसमें 140 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 4, और ये हो गया 5। ये कौन सी, ये क्या निकले, किसके निकले, मुर्गियों के, ये मुर्गियों के हैं पैर। अब एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो उस हिसाब से 52 भागित 2, 26। मुर्गियों की संख्या कितनी निकली, 26। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको हम एक्स वाई मान के करेंगे। तो एक पेड़ पर कुछ तोते हुए बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताइए। माना तोतों की संख्या बराबर x और बकरियों की संख्या y। अब देखिए सभी के एक ही एक सिर होता है, तो उस हिसाब से इसमें टोटल सिर कितने दे रहा है, 35। तो उस हिसाब से x प्लस वाई बराबर 35। टोटल सिर हमारे 35 हैं और दोनों के एक ही एक तो सिर होता है, तो इससे हमारी कौन सी एक समीकरण बन गई। और आगे क्या दे रहा है, उसके उनके पैरों की संख्या कितनी है, 90। अब तोते के हमारे कितने पैर होते हैं, 2, और बकरी के 4। तो उस हिसाब से हम अगर पैर के लिए निकालेंगे समीकरण, तो 2x प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना कह रहा, 90। अगर हम, अब ये कौन सी बन गई समीकरण, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाली से घटा दें तो हमारी हो जाएगी 2x प्लस 4y बराबर 90। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो 2x प्लस 2y बराबर 70। अब घटा देंगे तो घटाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया, 2y बराबर 20। तो इससे y बराबर क्या निकला, 10। अब y 10 निकल आया तो किसी भी समीकरण में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मान लो हम पहली वाली में रखेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 25। तो हमारे टोटल तोते कितने निकले, तोतों की संख्या बराबर 25। ठीक है। अब हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं, यदि कुल पैरों की संख्या 22 है और कुल सिरों की संख्या 7 है, तो बताइए आदमी कितने हैं। अब माना आदमी बराबर x और घोड़े बराबर y। अब आदमी कितने पैर होते हैं, 2, घोड़ों के 4। तो सबसे पहले सिर के लिए निकालेंगे, तो टोटल इसमें सिर कितने दे रहा है, टोटल सिरों की संख्या है 7। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 7 और पैर कितने कह रहा है, टोटल 22 है। तो उस हिसाब से 2x प्लस 4y इक्वल टू 22। ठीक है। अब आगे हम अगर हल करें इसको, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अगर इक्वेशन हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में घटा दें, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिख लें क्योंकि ये बड़ी है, इसमें अगर घटाएंगे तो आसानी से हमारा निकल आएगा। अब इसमें हम घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14, 7 दूनी 14। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना, चिन्ह चेंज, 2y बराबर 14 6 20 और ये 8, तो y बराबर 4। हमारे y क्या था, घोड़े, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़े बराबर 4। और आदमी कितने बचे, टोटल 7 ही तो थे,
किसी भी समीकरण में आकर फर्स्ट में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 7, तो x बराबर 3, x बराबर 3 निकला, तो आदमी कितने निकले, 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अभी हम और आपको करके दिखाएंगे। एक किसान के पास 20 जानवर हैं। यदि मुर्गे तथा बकरे तथा यदि मुर्गे तथा बकरे हैं तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या। अब देखिए, सबसे पहले माना मुर्गे बराबर x और बकरे बराबर y, तो इससे समीकरण क्या बनेगी, सबसे पहले सिर के लिए निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर, टोटल सिर कितने हैं इसमें, 20 जानवर हैं। अब देखिए सिर नहीं है इसमें, टोटल जानवरों की संख्या 20 दे रहा, तो उस हिसाब से मेरे सभी की एक ही एक तो सिर है, एक ही एक सिर है, तो उसी हिसाब से हमारे सिर के लिए कौन सी समीकरण बनेगी, एक, या फिर सिर के लिए नहीं मान, टोटल जानवरों के लिए मान लो। अब आगे क्या है, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 56, तो मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2, और बकरे के 4। कभी आपको 2 और 2 वाले नहीं मिलेंगे, अगर एक के 2 पैर हैं, एक के 4 पैर हैं, इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, किसी के सेम नहीं मिलेंगे। तो हम इसको मानेंगे, तो हम आगे हल करेंगे, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू कितने कह रहा है, 56। अब अगर हम फिर से वही काम करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 दूनी 40, घटाएंगे, चिन्ह चेंज, 2y बराबर 16, y बराबर 8, y बराबर 8 निकला। मैं तो पूछ रहा मुर्गों की संख्या, तो मुर्गी x है, तो इसमें अगर किसी भी समीकरण मान रख दे, इसमें रख दें अगर हम, तो x प्लस 8 इक्वल टू 20, तो x बराबर कितना आ जाए, 12। तो हम मुर्गों की संख्या कितनी निकली, मुर्गे निकले हमारे 12। ठीक है, समझ में आया। तो अब आज ज़्यादा बड़ी क्लास ना करते हुए इतने पे ही रोकेंगे। अब मेरा नेक्स्ट कल का टॉपिक है, अगर मैंने कल क्लास ली तो सबसे पहले पढ़ाएंगे घातों पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।